हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम स्वीकार भाव के ऊपर बात करेंगे। एक्सेप्टेंसी। ये एक्सेप्टेंसी क्या है? क्योंकि ये सब चीज हमारा जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक एक दिन एक एक चीज को जानकारी लेंगे और इसको जितना हो सकता है उतना अपना जीवन में उतारते जाएंगे। ये सब हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। जब ये ज्ञान में बदल जाएगा और विज्ञान में बदल जाएगा, तब हम एनलाइटनमेंट को पा सकते हैं, मुक्ति को पा सकते हैं। तो इसलिए जो भी जानकारी हम ले रहे हैं उसका पूरा डेप्थ लेवल का मीनिंग समझेंगे और जितना हो सकता है उतना अपना जीवन में उतारने की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो एक ना एक दिन हम पूर्ण रूप से इन सब चीजों को अपने जीवन में एक पार्ट बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज स्वीकार भाव के ऊपर। स्वीकार भाव क्या है? हम अपने जीवन में जो भी घटना उत्पन्न हो रहे हैं, हर एक परिस्थिति को, कष्ट को, नष्ट को, सुख दुख, हर एक व्यक्ति को, हर एक वस्तु, बिना कंडीशन के, बिना लिमिटेशंस के, बिना बाउंड्रीज के, जो जैसा है वैसे ही स्वीकारते हुए, स्वीकार करते हुए, अनुभव ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों स्वीकारना चाहिए हम लोगों को अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को? यदि हम किसी भी चीज को नहीं स्वीकार करेंगे, वो बार बार हमारा जीवन में आते रहेगा दोस्तों। क्योंकि जो भी परिस्थिति हमारे पास आ रही है, इसका मतलब उस परिस्थिति में, उस घटना में हमारे लिए कुछ लेसन छुपा हुआ है। अदरवाइज कोई भी परिस्थिति हमारे पास नहीं आ सकती जो हमारे जरूरत नहीं है। इस बात को, इस सत्य को जानना है सबसे पहले। तो जो परिस्थिति हमें नॉलेज देने आ रही है, लेसन देने आ रही है, वो हमारा गुरु हो गया। लेकिन जाने अनजाने में हम उसको स्वीकार नहीं रहे। नहीं स्वीकारने के वजह से वो बार बार हमारा जीवन में आ रही है। यदि इस जीवन में मैं स्वीकार नहीं करूंगी तो अगले जीवन, अगले जन्म में रिपीट होगा दोस्तों। जब तक नहीं सीखेंगे तब तक ये नेचर, ये यूनिवर्स हमें नहीं छोड़ेगी। क्योंकि इस यूनिवर्स का हम प्यारे से बच्चे हैं। जैसा हम बच्चे को पढ़ाई का समय, जब तक वो अच्छे से नहीं पढ़ते तब तक हम बार बार समझाते रहते हैं, वैसे ही नेचर के लिए हम भी उतना ही प्यारे से बच्चे हैं, हमें सिखा के ही छोड़ेगी। इस बात को समझना है दोस्तों। सो हम उस परिस्थिति को नहीं स्वीकार रहे, इसका मतलब उस परिस्थिति के अंदर छुपा हुआ नॉलेज को हम रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है। तो इसलिए वो ज्ञान हमारे पास नहीं आ रही है। समझ रहे? हम क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को बदलने के लिए सभी को इच्छा है। सभी लोग सोचते हैं मेरा जीवन को बदलना है, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन उसका जो मेन पॉइंट है वो भूल रहे हैं। यदि जीवन को बदलना है तो प्रेजेंट, अभी वर्तमान जो जीवन है उसको स्वीकारना है। जब आप स्वीकारेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तब भी नया जीवन के लिए एक नया मोड़ शुरू हो जाएगा। अदरवाइज जब तक नहीं स्वीकारेंगे तब तक वहीं पे उसी ऊर्जा में फंसे रहेंगे। इस बात को समझना है दोस्तों।
हम इस जीवन के प्रति डिससैटिस्फैक्शन, इरिटेशन, गुस्सा, दुख से भरे रहेंगे, इसका मतलब हम उसी परिस्थितियों को, उन्हीं परिस्थितियों को, उसी सिचुएशन को बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जीवन की प्रतीक मेरा जो भी है वो मेरा अंदर है। जब उसकी प्रकंपना मेरा अंदर है, मैं वैसे ही सिचुएशंस को बार बार अट्रैक्ट करूंगी, आकर्षित करूंगी। वही आकर्षण सिद्धांत। इसलिए हेट नहीं करनी है अपना जीवन से, इरिटेट नहीं होनी, दुख नहीं होनी, दुखी नहीं होनी। जो होगा फिर वही परिस्थितियां उत्पन्न होगा दोस्तों। जिस परिस्थिति में हम जैसे हैं उसको और उसके संबंधित हर एक व्यक्ति को हम एक्सेप्ट करना चाहिए। और हम जब आनंद स्थिति में हैं, यदि खुशी खुशी है हमारा जीवन, तो हमारा जीवन में खुशी खुशी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यदि दुख से भरे हुए हैं, दुख भरा हुआ इन लोगों को ही हम अपना जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। यत् भावम तद भवति। जैसा मैं अपने जीवन के प्रति जो भाव रखती हूँ बाहर से, वो ही हो रहा है, उसी को अट्रैक्ट कर रही हूँ दोस्तों। इस बात को समझना है। क्या है, क्यों हम स्वीकार नहीं कर पा रहे? हम अपने जीवन में समस्या, मेरे जीवन में समस्या है, स्ट्रगल है, ये सब समझ के हम अपने जीवन को स्वीकार नहीं कर पा रहे। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पा रहे, हर एक जिसको हम समस्या समझ रहे हैं, ना ही वो समस्या है। जिस चीज को हम दुख समझ रहे हैं, ना ही वो दुख है। जिस चीज को हम सुख समझ रहे हैं, ना ही वो सुख है। फिर क्या है? अनुभव है। ना ही सुख है, ना ही दुख है, तो क्या है मैडम? अनुभव है मास्टर्स, अनुभव है। इस बात को समझना है, अनुभव ही है। तो जब इस बात को समझेंगे, ये अनुभव है, कोई बात ही नहीं है, फिर तो उस लेवल तक आना है। तो समस्या की वजह से जो बाधा, कष्ट, ये सब हमें स्वीकारने से रोक रहे हैं। इसलिए स्वीकार करने से, रोकने से हमारा जीवन में लड़ने का स्थिति बढ़ गया, लड़ने का ऊर्जा बढ़ गया। क्योंकि देखिए क्या हो रहे हैं, जो मुझे चाहिए वो ही परिस्थिति मेरे जीवन में आ रही है। ये मैं नहीं जान रही हूँ, अज्ञान से भरी हुई हूँ। देखिएगा दोस्तों, अज्ञानता कोई गलत नहीं है। किसी को हम अज्ञानी बोलेंगे जिसके पास ज्ञान नहीं है, बात खत्म। अज्ञानी कोई गाली नहीं है, कोई गंदा शब्द नहीं है। तो मुझे ये नहीं पता, मेरे जीवन में जो परिस्थिति आ रही है, मुझे कुछ ना कुछ सिखाने आ रही है। इसलिए उस अज्ञानता से मैं स्वीकार नहीं कर रही हूँ। ना करते हुए उस परिस्थिति से दूर भागने की कोशिश कर रही हूँ। उस परिस्थिति की संबंधित सभी व्यक्तियों को भगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं भगाने की कोशिश कर रही हूँ, वो परिस्थिति आने के लिए कोशिश कर रही है, और मैं भगाने की कोशिश कर रही हूँ, वो आने की कोशिश कर रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? लड़ाई तो हो रहे हैं। लड़ाई का जड़ क्या है? मेरा अज्ञानता है। वो परिस्थिति नहीं छोड़ेगी। वो क्यों हार मानेगी? यदि वो हार मानेगी तो फिर हमारा यात्रा की कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो हमें जो लेसन सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाएंगे, फिर जन्म जन्म तक टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, लड़ने का स्थिति को बंद करके, क्योंकि लड़ने में ज्यादा दर्द है, जीवन से लड़ने में ज्यादा दर्द है, बल्कि परिस्थिति को स्वीकार करने में इतना दर्द नहीं है।
सत्य ज्यादा बढ़िया है, असत्य ही ज्यादा दर्द से भरी होती है। ये समय से समझ में आ जाएगा। टेम्पररीली समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आएगा। और हम अपने जीवन के प्रति कुछ ओपिनियंस रखते हैं, कुछ कंडीशंस रखते हैं, कुछ विश्वास व्यवस्था को रखते हैं। उससे लड़ते रहे, उनको बेस लेके फिर हम लड़ते रहते हैं। क्या एग्जाम्पल बता देती हूँ कि जैसा पितामह की एग्जाम्पल याद आया इस वक्त मुझे। पितामह ने जैसा उनके एजुकेशन में एमबीबीएस का एंट्रेंस, पीएमटी का जैसा एंट्रेंस होते हैं, एमबीबीएस की एंट्रेंस एक बार दिया, 2 बार दिया, जब वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, बोले कि ये जीवन मेरा वेस्ट है, ये खत्म करना चाहिए, क्योंकि इतनी बार कोशिश करने के बाद भी मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। तो इस तरह के मतलब एमबीबीएस मुझे डॉक्टर बनना है, वो ही मेरा सक्सेस है मेरा जीवन का, मुझे इंजीनियर बनना ही सक्सेस है, और अच्छा कंपनी को आगे बढ़ाना है, पैसे कमाना ही सक्सेस है। सभी लोग मुझे शाबाश बोले तब भी मैं सक्सेसफुल बंदा हूँ। ये सब कंडीशंस ही है, अपना हम खुद से बनाए हैं और सभी का बना हुआ कंडीशंस है दोस्तों। तो फिर लेकिन पितामह का क्या हुआ, वहां से तो वो पीएमटी का जो पेपर सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन बाद में वो दूसरा जॉब में करते हुए अब क्या विश्व पितामह बन गए, क्योंकि वो खुद को रियलाइज किया वो क्या है, कितने जन्मों से वो क्या थे, इस बार क्या काम करने आए, तो अपनी नौकरी छोड़ के करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रहे। तो सोसाइटी माइंड और उनकी खुद की माइंड पहले क्या कह रही थी, तो पीएमटी का पेपर कंप्लीट नहीं कर रही हो तो तुम सक्सेस नहीं हो, अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो रहे थे। तो लेकिन बाद में जब वो यूनिवर्सल माइंड को रियलाइज किया, अपने आप को यूनिवर्सल लेवल पे रियलाइज किया, तब फिर उनको ये बात समझ में आ गया कि मेरे काम वो नहीं था, इसलिए पीएमटी पेपर मेरा क्लियर हुआ ही नहीं, मेरा काम ही नहीं था, मुझे डॉक्टर थोड़ी बनना है। तो ऐसा ही होता है हमारा जीवन में भी, जो चीज हमें जरूरत नहीं है हम उसके लिए लड़ते रहते हैं, क्योंकि अज्ञानता। तो वो कंडीशंस, लिमिटेशंस, बिलीव सिस्टम्स को साइड पे रख के स्वीकारते जाना है। हम अपनी अनुभवों से लड़ना नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनसे लड़ने से फिर वहां से जो ज्ञान आना चाहिए उस ज्ञान को ना लेते हुए और फंसते जा रहे हैं हम अपने जीवन में। हमारा जीवन में आगे बढ़ने से अवरोधक हम खुद बनते जा रहे हैं, हम और समस्या को बढ़ाते जा रहे हैं, बाधा और दुख इसलिए हमारा जीवन में बढ़ता जा रहा है। क्यों एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसा हम अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में गरीबी को अनुभव किया होगा, और अस्वस्थता को, बीमारियों को अनुभव किया होगा, अपनी रिलेशनशिप इश्यूज को अनुभव किया होगा, और तकलीफ देने वाले, जो चैलेंजेस देने वाले इंसानों को हम अपने जीवन में उनके साथ जीवन बिताया होगा, उस तरह की परिस्थितियों के साथ। इन सब परिस्थितियों के साथ गुजरते हुए हमें क्या करना चाहिए, जब वो सब परिस्थिति हमारा आत्मा की यात्रा की ये रास्ता है, तो इस रास्ता में चलते चलते उसको स्वीकार करना है। जब ये स्वीकार करते जाऊंगी, उस बंदा से भी, उन रिलेशनशिप से भी, उन परिस्थिति से भी, उन तबीयत खराब होने से भी, गरीबी का अनुभव से भी, जो मुझे सीखना था वो मुझे सीखते हुए आगे बढ़ पाती यदि मैं स्वीकार किया होता। स्वीकार ना करने से क्या होगा,
उस अनुभव से जो ज्ञान मुझे पाना था वो रह गया, क्योंकि वहां पे मेरा अपना बिलीव सिस्टम्स है, मेरा परिमित ज्ञान है, मेरा खुद की ओपिनियंस, कंडीशंस, लिमिटेशंस, बाउंड्री, सब कुछ वहां पे मुझे स्वीकारने से, मना करने के वजह से, मन ना स्वीकारने के वजह से वो ज्ञान मेरे पास नहीं आया। तो रास्ता में मैं आगे कहाँ बढ़ूंगी, फिर यही फंस जाऊंगी। जब इसको स्वीकार करूंगी अगले कदम में आगे बढ़ूंगी, स्वीकार ही नहीं करूंगी यही फंसी रहूंगी जन्म जन्मों तक, कब आगे बढ़ूंगी? इसलिए तो टाइम वेस्ट हो रहा। सो इसलिए उन सब चीजों से हटके हमें अपने जीवन को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करने से फिर आगे बढ़ेंगे खुशी खुशी। जैसा जीवन है वैसे एक्सेप्ट करना है। अभी हमें अवेयरनेस कहाँ है? कौन सा लेसन आप सीखने के लिए धरती पे आए, आपको पता है? नहीं पता। यदि पता होता तो एक्सेप्ट कर लेते, नहीं भी पता होगा तब भी एक्सेप्ट करना है। यदि जीवन का हम बिग पिक्चर देख लिया होता, देखिए अभी तो हम द्वंद्वत्व में दो चर्म चक्षु से देख रहे, दोनों चर्म चक्षुओं को बंद करके जब ध्यान करेंगे तो तीसरी चर्म ध्यान ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु खुल जाएगा। जब दिव्य चक्षु एक्टिवेट होगा, दोनों चर्म चक्षु जो देख रही है उससे बियॉन्ड देख पाएंगे, मतलब बिग पिक्चर को देख पाएंगे। बिग पिक्चर को ना देखने के वजह से ही हम जो चीज जैसा है वैसे उस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं समझने का वजह से ही नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं दोस्तों। सो इसलिए उस बिग पिक्चर को जब समझेंगे तब तो स्वीकार करने में बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन जब तक वो बिग पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं तब तक इतना समझना है मेरे जीवन में जो भी आ रहा है वो बिना मतलब का नहीं है। नथिंग इज कोइंसिडेंस इन आवर लाइफ, इन दिस यूनिवर्स। सिर्फ हमारा जीवन की नहीं, हर एक जीवन का बिना मतलब का कुछ भी नहीं आता। बिना मतलब के हमसे आके कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, वो रोड पे हो, मेट्रो में हो, बस में हो या घर पे। हर चीज का कुछ ना कुछ रीजन होती है। उस बात को समझने में इतना दिक्कत नहीं आएगी। ना समझ रहे हैं अभी, तब हमें अब स्वाध्याय के द्वारा, सज्जन संगत के द्वारा जो ज्ञान मिल रहे हैं उससे हम स्वीकार करें। स्वीकार करने से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम परिस्थितियों को, जैसा हम ध्यान करते हैं, कई लोग ध्यान, अभी की बात नहीं पहले की बात, जैसा ध्यान ध्यान करते करते चारों ओर की सोसाइटी की चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे तो वो हिमालयास में चले जाते हैं। हम जितना दूर भागेंगे परिस्थितियों से, हम सोचते हैं दूर भाग के हम उससे उससे दूर हो गया, वो हमसे दूर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। वो कहीं नहीं जाएगी, वो कहीं आपसे दूर नहीं जाएगी, क्योंकि उस परिस्थिति को हम खुद डिजाइन करके आए हैं। हम खुद अपनी लाइफ प्लान में उसको भी एक पार्ट बना के आए। तो वो तो हमारा ब्लूप्रिंट में है, तो वो तो होके ही रहेगा, वो हमारा डिजाइन है। वहां से फिर बुद्धि लेके हमें बुद्ध बनना है, वहां से ज्ञान लेके हमें बुद्ध बनना है। बुद्ध क्यों बनना है? क्योंकि दुख से दूर होना है। जिसको दुख हम समझ रहे हैं उससे दूर होके जीवन को खुशी से जीना है। और यहाँ पे ये बात समझना है, हिमालयास में बैठ के ध्यान करने के लिए प्लान करके कुछ लोग आया, और इस यहाँ पे सोसाइटी में बैठ के अपनी घर में
परिवार के साथ बैठ के ध्यान करने के लिए प्लान करके कुछ लोग आया। तो ये सब अपनी अपनी ज्ञान के हिसाब से परिस्थितियों को डिजाइन करके आया अपने जीवन में। हम जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति को हम खुद अपने आप लिखित करके आए, ये बात को समझे दोस्तों। हम खुद अपनी लाइफ प्लान करते हैं, कोई और नहीं करते। तो जब हम खुद प्लान करके आए, भूल गए और यहाँ पे आके स्वीकार नहीं रहे, कोई बात नहीं। भूलने के बाद इतनी लोग हम लोगों को इतनी बार बोल रहे हैं, आप अपनी लाइफ प्लान खुद करके आए। कम से कम इस बात को सुनते हुए, ये यूनिवर्स की मैसेज को सुनते हुए स्वीकार करें, यस मैं अपनी जिंदगी का प्लान खुद करके आया हूं करके समझते हुए स्वीकार करें इस बात को। हमारा जीवन में जितना भी मैक्सिमम स्ट्रगल्स आ रहे हैं, वो सब भी हम ना स्वीकारने के वजह से बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। हम यदि किसी भी परिस्थिति में हमें दिक्कत आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा आप उस परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे हो। यदि स्वीकार किया होता तो वो परिस्थिति आपको इतना तंग नहीं करेगी। वो कोई भी हो, वो आपकी वाइफ भी हो, वो आपके हस्बैंड हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी इश्यू हो, कोई भी घटना हो, कोई भी इंसान या परिस्थिति, हर एक चीज जिससे आप परेशान हो रहे हो, इसका मतलब वहां पे आपकी एक्सेप्टेंसी नहीं है। तो इस इंटू को हटा के टिक मारिएगा, एक्सेप्ट करिएगा, फिर वो परिस्थिति आपको तंग नहीं करेगी। सो फ्रेंड्स, जब हम स्वीकार करना शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम स्वीकार करना शुरू करेंगे तो वहां पे सब सिचुएशंस में बदलाव शुरू हो जाएगा। हम अपने जीवन को जैसा है वैसे स्वीकारने से हमारा जीवन में एक सुंदर सा नया मोड़ शुरू हो जाएगा। और जो मेजर मेजर प्रॉब्लम्स, जो बड़े बड़े समस्या आपके जीवन में है, वो सब परिवर्तन हो जाएंगे दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आप अपने जीवन को स्वीकारने के वजह से पूरा जीवन में परिवर्तन आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा भीतर एक आत्म न्यूनता भाव, उसकी वजह से हम स्वीकार नहीं रहे। तो अपने जीवन की हर एक प्रॉब्लम की शुरुआत वहीं से हो रही है। कहाँ से हो रही है हमारा जीवन का स्ट्रगल शुरुआत? हम जहां आत्मा घृणा शुरू करते हैं, वहां से हो रही है मेन हमारा स्ट्रगल का शुरुआत। सो दोस्तों, इस तरह की हर चीज को, जैसा हमारा फिजिकल अपीयरेंस, जैसा हमारा भौतिक शरीर, जैसा हमारा जीवन, हर चीज को, अपने जीवन से रिलेटेड हर चीज को, हर इंसान को वही स्वीकार करना चाहिए। और हर एक एंगल में हम कौन सा डिसीजंस ले रहे हैं, कैसा बातें कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। किस चीज को मैं अपने भीतर की इन सब चीजों में स्वीकार नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कौन सा चीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इन सब चीजों में। क्योंकि हम अपने ही चीजों को मना करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे
हर एक इंसान यूनिक है, अपने अपनी डिवाइन पर्पस के लिए आए हुए। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। एक ऑफिस में काम करने वाले डायरेक्टर जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही ऑफिस बॉय महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो दोनों चर्म चक्षु को नजर आ रही है, वो डायरेक्टर है, ये ऑफिस बॉय है। डायरेक्टर तो बहुत बड़ा है, ऑफिस बॉय छोटा है, बिल्कुल नहीं। दोनों ही आत्म स्वरूप है, दोनों ही बराबर है, ये बात समझना है। ना ही बड़ा छोटा, दोनों बराबर है। वो अपने अपने जीवन में लेसन सीखने के लिए अपना अपना सीट लेकर आया। तो पहले ये भी हो सकता था, ये ऑफिस बॉय था, ये डायरेक्टर था। तो अब इस जीवन में वो अपने जीवन को बदल गए। तो कभी राजा, कभी गरीबी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बीमारियां, इस तरह के हम डिजाइन करके आते हैं। इसलिए हमें हमारे अंदर अपनी ही डिसीजंस को, अपनी बातों को, अपने काम करने स्टाइल्स को ना स्वीकारने के वजह से भी हम डिससेटिस्फैक्शन फील करते हैं, तृप्ति नहीं होती है हमारे जीवन से। जब तक हम डिससेटिस्फैक्शन, तृप्ति नहीं होगा, फिर हमारा जीवन में बदलाव कहाँ से होगा? एक्सेप्ट करना बहुत जरूरत है। वो कोई भी परिस्थिति है, यदि गरीबी है, यदि बीमारियां हैं, रिलेशनशिप्स इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, हर चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। फिर हम अब इतने सारे जन्म लेते हुए यहाँ तक पहुंच गए, तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तो कुछ ना कुछ अनुभव को पकड़ते हुए आगे बढ़ने, वो सब अनुभवों को हम पहले ही 2020 में मेरे साथ ये होना चाहिए, पूरा इमोजीज को पहले ही हम इकट्ठा करके वहां चिपका के फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। 2021 में ये होना चाहिए, ये सब पहले ही हम जिन जिन चीजों को पकड़ने से, जिस जिस रास्ता से चलने से मैं आगे बढ़ूंगी, वो सब डिजाइन करके हम आए। तो इस बात को समझते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर लाइफ अपने आप बदल जाएगा दोस्तों। तो जितनी बार भी बोलो, बात यही है, आप जैसे हो वैसे अपने आप को स्वीकार करो। आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, आपकी बॉडी, उसको स्वीकार करो। अदरवाइज आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आप अपने आप को अपमान कर रहे हो। कोई जरूरत नहीं है गोरे होने से ही सुंदर है, लंबे होने से ही सुंदर है, पतले होने से ही सुंदर, वो सब लेबल्स है। सुंदरता का हम लोगों ने छोटा सा डेफिनेशन दिया हुआ है, उसी को सत्य मान के चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सुंदरता इसमें है ही नहीं, सभी चीज सुंदर ही है, हर चीज। तो यहाँ पे ये बात समझना है, मुझे लेसन्स सीखने के लिए तो कभी कभी किसी किसी को जरूरत पड़ते हैं मोटा बॉडी, हम खुद डिसाइड करके आते हैं कौन सा कंट्रीज में जन्म लेना है। यदि साउथ अफ्रीका में जन्म लेंगे और अदर अदर कंट्रीज में तो ब्लैक बॉडीज होते हैं, तो इसका मतलब वो सुंदर नहीं है। एवरीवन इज ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं है। तो काला होना सुंदर है, कोई जरूरत नहीं है गोरे होने से सुंदर, क्योंकि ये सब बिलीव सिस्टम सबके अंदर है। सत्य को बाहर निकालना ही है हम लोगों को, अब छुपाने की कोई जरूरत है ही नहीं। जैसा हम है वो सब, हम किस कंट्री में, किस माँ बाप के थ्रू आना है, कौन कौन सा मेरा सिबलिंग्स होना चाहिए, और मेरा शरीर कैसा होना चाहिए, छोटा हाइट की होना चाहिए, काला होना चाहिए या लंबा होना चाहिए, ये सब हम प्लान करके आए हैं। वो हमारा सपोर्टिंग फैक्टर्स है,
वो हमें मायने नहीं रखते, हम वो शरीर है ही नहीं, हम वो कलर है ही नहीं। इस बात को समझना है। और जब तक आप इसको स्वीकार ना करते हुए, अस्वीकार करते हुए रहेंगे, फिर उसकी ऊर्जा आपको आगे बढ़ने नहीं देगी दोस्तों। तो हमारा अपना जीवन की फिर मीनिंग नहीं रहेगी। जिसके लिए हम यहाँ पे आए, उसका मीनिंग नहीं रहेगी। इस बात को समझना है। इसलिए कौन कोई भी, अब क्या होता है बताती हूँ एक बात। हम तो अपने आप को कई बार स्वीकार करते रहते हैं, गलती से। गलती से नहीं, मजाक कर रही हूँ। कई बार आप लोग, हम लोग अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, स्वीकार करते हैं। फिर क्या हो जाते हैं, इधर से कोई आएंगे कुछ बोलेंगे, इधर से कोई आएंगे कुछ बोलेंगे। अच्छा, मैं सच में ऐसी हुई क्या? फिर डाउट आएगा। अच्छा, मेरा फिर उसी उसी पे पूरा मिक्सी घूमता रहेगा, पुई पुई यहाँ पे। अच्छा, मैं ऐसी है क्या? सच में मैं काम करने के लायक नहीं है क्या? अच्छा, वो इतना अच्छा से भाषा बोलते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ। मुझे इतना अच्छा लैंग्वेज नहीं आता, और मुझे इतना बोलना नहीं आता, वो इतना अच्छा से बोलते हैं। और मेरे से ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। वो बिल्कुल ठीक बोला उसने, मैं किसी काम का नहीं हूँ। दूसरे के बातों को बिना मतलब की अपने भीतर बिठा के खिचड़ी पकाना शुरू करते हैं। तो इसलिए अपनी सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंसी बहुत जरूरत है। इस दुनिया में एक इंसान को दूसरा इंसान बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। यदि आपको कोई कुछ बोल रहे हैं तो वो शब्द वो उनका है, उनके अंदर रखा हुआ जो जख्म है, उनकी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठा हुआ बिलीव सिस्टम से वो शब्द बाहर आ रही है, ना ही वो आपके लिए है। वो ऐसा बोल के वो अपने अंदर की जख्म को बाहर कर रहे हैं। इसका मतलब उनको भी हीलिंग की जरूरत है, उनको भी सफाई की जरूरत है, उनको भी सपोर्ट की जरूरत है, उनको भी प्यार की जरूरत है, उनको भी स्वीकारने की जरूरत है। लेकिन ये ना समझते हुए हम उनकी बातों को लेके हम सफर हो रहे हैं। ये कौन सा ज्ञानी की बात हो गई? तो इसीलिए यदि हम अपनी जगह एक्सेप्ट करते हुए अपनी जगह खड़े रहेंगे, हम इतना स्ट्रॉन्ग पिलर बनते जाएंगे, अपने जीवन का भी, सोसाइटी का भी, देश का भी, पूरा धरती का, कि अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए दूसरे के लिए भी गाइड कर पाएंगे। यदि आपको आके कुछ बोलेंगे, अरे तुम किसी काम का नहीं हो, फिर तब हम उनको प्यार से पहले क्या होता, तुमने मुझे मुझे ऐसे, एक तो लड़ाई होगी, तुम्हारा हिम्मत कैसा हो गई मुझे ये बोलने के लिए, अब भी बताती हूँ मैं, ये है वो है। वो जाने के बाद फिर अंदर खिचड़ी। अच्छा, सच में उसने ऐसा बोला, लड़ाई तो कर लिया, उसको तो भगा दिया, लेकिन अंदर खिचड़ी पकेगा, मैं सच में ऐसी हूँ क्या, मेरे काम का नहीं। इन दोनों नहीं होगा। तीसरा काम करेंगे हम, यदि हम अपनी पैर पे खड़े रहेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप को प्यार करने से तीसरा काम करेंगे। क्या है तीसरा काम? यदि उसको प्यार से बिठा के समझाएंगे, वो इतना भी नहीं समझेंगे, नहीं समझने का परिस्थिति में है, क्योंकि जब हम हमें जज कर रहे हैं, हमें ऊपर कंप्लेंट कर रहे हैं, तो फिर नहीं समझेगा। फिर हम अपनी हृदय से प्यार भेजेंगे, ज्ञान से, कि अच्छा ये ऐसा बोल रहा है तो इसके अंदर जख्म है, इसकी सबकॉन्शियस माइंड से, माइंड के अंदर कई सारे बातें बैठे हुए हैं इसकी पिछले जन्मों का। दोस्तों, इतना दूर मत जाओ, अपनी फैमिली में देखो, अपनी फैमिली में देखो, क्योंकि हमारा पेरेंट्स को कम से कम इतना समझाने वाले कोई नहीं थे। आज हम इतने नसीब वाले हैं, हम सब कम से कम एक दूसरे को समझाने के लिए यहाँ पे एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे बढ़ने के लिए इतना कुछ सपोर्ट मिल रही है यहाँ पे। लेकिन हमारा पेरेंट्स को इतना सपोर्ट तो नहीं मिला।
तो वो इतनी कुछ जख्म से भरे हुए हैं, क्योंकि उनका पिछले से ही वो आ रहा था ये सिलसिला। तो वो आज हम ये ज्ञान को पाते हुए जो आ रही है लंबे सिलसिला, उसको तोड़ के, उस पैटर्न को तोड़ के नया जिंदगी हम नेक्स्ट जनरेशन अपनी बच्चे को देने के लिए आज हम तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन मतलब नेक्स्ट जनरेशन सोसाइटी, एक नया सुंदर सा सोसाइटी, मतलब एक नया सुंदर सा देश, मतलब एक नया सुंदर सा धरती। खत्म, फिफ्थ डायमेंशन आ चुकी है धरती पे ऑलरेडी, बस हमारा बदलाव की इंतजार है। कितना सिंपल है बातें, फिर हम इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते जा रहे हैं? और हमारे पेरेंट्स को हमारा प्यार की जरूरत है, हमारी सपोर्ट की जरूरत है। मैं खुद अपनी डॉटर से बात करती हूँ, कभी कभी मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, अभी भी आता है कभी कभी। तो ये भी ऐसा आता है, मैं बोलती हूँ अच्छा, मैं उससे बात करती हूँ, खुल के बात करती हूँ बचपन में क्या क्या चीजें, क्योंकि अब मुझे क्लैरिटी आ चुकी है क्या चीज बचपन में हुआ था, उसकी असर क्या था, अब वो कितना सफाई हो गया, कितना रह गया, वो कब कब बाहर आती है, पूरा अवेयरनेस है। कम से कम अवेयरनेस तो है, जब अवेयरनेस होना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो क्लियरली मैं क्लियरली बच्चे से बात करती हूँ, यहाँ शर्माना नहीं है, बच्चे से खुल के बात करना है। और मेरे मम्मी के बारे में भी उसको बता देती हूँ, ताकि मेरे मम्मी को बहुत बचपन में, कितना 12-13 साल में, जब वो मैच्योर भी नहीं हुआ, उनका मैरिज हुआ, तो मैरिज होके 12-13 साल की छोटी सी बच्ची वो किसी और के घर गई, और मेरे पापा से शादी करके, तो पापा कि मेरे पापा की मतलब मेरे दादी नहीं है, मेरे पापा पैदा हुआ तो मेरे दादी तुर का 7 डेज में ही डेथ हो गया, तो मेरे पापा को उनकी नानी ने पाला। एक तो पापा उनकी नानी के पास पले, यहाँ पे इतना कुछ जनरेशन गैप है, नानी खेती बाड़ी करते हुए पापा को पाला, और ये एक लड़की 12 साल की एक लड़की यहाँ आई, और वहां एक नानी, और ये लड़की कुछ छोटी छोटी गलतियां करती तो इसको बहुत गुस्सा करती थी नानी। कहाँ जाएगी, वहां पे ना माँ बाप बोलने के लिए, ना सिबलिंग्स, ना सिस्टर्स, कोई नहीं है, वो अकेली है। तो दोनों बच्चे हैं, ये हस्बैंड भी बच्चा है, ये भी बच्ची है, तो वो कहाँ जाएगी, वो जख्म अंदर ही रह जाती है। दोस्तों, इस बात को समझना है। हमारा पेरेंट्स के अंदर हम जाके देखेंगे, इतना कुछ जख्म नजर आ जाएगी आप लोगों को, गुस्सा के अलावा और इतना कुछ लगेगा कि नहीं, इनको बहुत मदद की जरूरत है। क्योंकि मैं अपने जीवन में मैं इन सब चीजों को समझ चुकी हूँ, समझ रही हूँ, तो समझना है, ताकि मैं वो समझने से क्या हो रहा है, कभी कभी बेटी को जब उनकी नानी की बातें अच्छा नहीं लगता है, तो मैं समझाती हूँ, बेटा ये बात है, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो हमें इतना सपोर्ट कर रही है, बातों को समझना है। तब बेटी बहुत इजीली समझती है। जब बेटी अपनी नानी को समझ रही है, तो अपनी पेरेंट्स को भी समझेगी, सिबलिंग्स को भी समझेगी। तो ये आत्मज्ञान देना है। क्या है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ती रहेंगे वो पूरा जिंदगी भर, फिर आईटी इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, पैसे कमाते जाएंगे, ये खोपड़ी काली रहेगा, आत्मज्ञान नहीं रहेगा, करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी फिर सेल्फ कॉम्प्लेक्स से जीते रहेंगे। कोई भी एक शब्द बोल दिया, वो हो गया काम, वहां पे खत्म। ऐसा नहीं पालना बच्चे को। तो हम सेल्फ एक्सेप्टेंसी करते रहेंगे, और हम दूसरे को एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, यही आत्मज्ञान हम एक दूसरे को देते हुए अपनी बच्चे को भी देना है। सिचुएशन के हिसाब से उनको समझाना है, परिस्थितियों को हिसाब से समझाना है, बच्चे के मेंटालिटी के अकॉर्डिंगली वो किस टाइम कौन सा अच्छा मूड में है, कब वो सुन सकते हैं। जबरदस्ती बिठा के टीनेजर्स को समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आएगा। तो उनको समझाना है, और आप अपने आप को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। मैं अपने आप को स्वीकार कर रही हूँ, बोलिएगा देरी किस बात की। मैं जैसा भी हूँ बहुत प्यारी हूँ, प्यारा हूँ। मैं अपने आप को
संपूर्ण रूप से स्वीकार कर रही हूँ, कर रहा हूँ। मेरा शरीर को स्वीकार कर रही हूँ, कर रहा हूँ। मेरा बातों को, मेरा बिहेवियर को, मेरा सोच विचारों को, मेरे रिलेशनशिप्स को, मेरा जीवन को, हर एक परिस्थिति को, इसकी संबंधित हर एक इंसान को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। यदि हो सके तो 5 मिनट आंख बंद करके ऐसे ही बैठे रहिएगा। लव यू ऑल।